डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, और आई शुड से डू यू हैव सेल्फ बिलीव? किसी का आंसर हाँ होगा, किसी का आंसर ना होगा, या फिर किसी को पता ही नहीं होगा। मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या आपको खुद पे कभी डाउट हुआ है? क्या आपको भी कभी डर लगा है अंदर से? मतलब आप कहीं जाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन एक अंदर से डर आपको वो चीज करने से रोक देता है। स्टेज पे आप बोलने जा रहे हो, लोग आपको बुला रहे हैं, यस कम ऑन यू कैन डू इट, बट यू आर नॉट गोइंग बिकॉज यू आर हैविंग अ फियर ऑफ समथिंग। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में जाते हो, आप अपने लुक्स को देखने लगते हो, आप अपने फेयरनेस को देखने लगते हो। मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, ये सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आपके माइंड में आते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। क्या आप फोटो खिंचाने के टाइम सिंपल से रहते हो और बोलते हो मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ? अगर फोटो अच्छी खिंचा रहे हो तो आप पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। If all these things are happening to you, it is because of your belief system. Let me tell you that this thing which is happening to you is a very common problem. तुम एक अकेले नहीं हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले ये बोलना छोड़ दो कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही ऐसे सारे सिचुएशंस में क्यों फंसता हूँ। नो, रिमूव दिस। हमारे माइंड में जो भी चीजें होती हैं वो सब एक पास्ट एक्शंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। लेट मी टेल यू, उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्रिकेटर, अब क्रिकेटर में अगर कोई एक बैट्समैन है, उसे बैटिंग करना कितना अच्छा लगता है, राइट? अगर उस बैट्समैन को बोला जाए तुम बॉलिंग करो, वो बॉलिंग करेगा। उसे बोला जाए कि तुम फुटबॉल खेलो, ही मे बी फुटबॉल भी खेल ले, उसे उतनी परेशानी नहीं होगी, उसे अपने ऊपर बिलीव होगा। अगर उसे बोला जाए तुम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करो, क्या वो उतना कॉन्फिडेंट रहेगा? क्या वो उसके ऊपर खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव उतना स्ट्रांग रहेगा कि वो एग्जाम निकाल सकता है? मे बी लेस, उतना नहीं जितना उसको बॉलिंग में, उतना नहीं जितना उसको बैटिंग करने में लगता है। इट मीन्स सेल्फ बिलीव हर समय हर चीज में इक्वल नहीं होता। सेल्फ बिलीव का ये मतलब नहीं होता कि तुम खुद पे कभी डाउट करो ही ना। सेल्फ बिलीव का ये भी मतलब नहीं होता कि तुम हर चीज को इक्वली अमाउंट में सेल्फ बिलीव के सिस्टम से मैं कर सकता हूं करके एटीट्यूड से तुम कर लोगे, नहीं। सेल्फ बिलीव कम्स विद द एक्शन डूइंग। और ये जो चीजें होती हैं ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के मिक्सचर से आती हैं। सपोज तुमने पहले कभी स्टेज पे बोलने गए होगे, वहां पे गए तुम बोलने और तुम वहां बीच में अटक गए, तुम्हारी इंसल्ट हुई, सब लोगों ने हंसा, तुम नीचे आए, तुम्हारे फ्रेंड्स ने क्रिटिसाइज किया, ये तुम्हारे ब्रेन को एक डर लगा। अब तुम्हारा ब्रेन डरा और डरने के कारण उसने एक सिग्नल भेजा सबकॉन्शियस माइंड में कि नेक्स्ट टाइम ऐसा इवेंट मत करना, इट इज अ थ्रेट फॉर मी। एंड देन नेक्स्ट टाइम तो जब आप जाने की कोशिश करते हो, तुम जाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो कहता है मुझे ये करना है, मुझे आगे निकलना है, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, यू कांट। यहीं से तुझे डर लगा था। एग्जैक्टली लाइक अवर रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स सिस्टम। जब कभी तुम्हें कुछ चोट लगने के लिए हो रही हो या फिर तुम कहीं गिरने वाले हो, अचानक तुम संभल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तुम्हें सेव करते हैं। एग्जैक्टली हमारा ब्रेन भी हमें कंफर्ट जोन में डालता है। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? इससे निकलें कैसे? ओनली आंसर इज करेज। करेज वो स्टार्टिंग बिल्डिंग पॉइंट है, साहस वो शुरुआत सीढ़ी है जो तुम्हें चढ़ने में मदद करेगा, तुम्हारा सेल्फ बिलीव बढ़ाएगा। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम आईने में खड़े हो और तुम्हें लगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, कहीं ग्रुप में हो, कोई क्रिटिसाइज करे, बोले तुम अच्छे नहीं हो, तुम खुद से अंदर से बोलो नहीं, मैं अच्छा हूं। दैट इज द करेज एंड दैट विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग यू। सो बिलीव ऑन योरसेल्फ। You can build your confidence, and with the only single tool, that is courage. Thank you.